किसी भी मुल्क के दिफा का इन्हिसार उसकी बेहतरीन दिफाई सलाहियतों पे होता है। Chapel 3 can remain airborne for 30 hours. एक तरह का गेम चेंजर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की। एक और स्टार जिसकी अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में नई इंडक्शन हुई है वो है जी J-10C। मैं पीछे देख रही थी, एक मुझे रॉकेट नजर आ रहा है। ये जो इनिशिएटिव है ये हमें दर हकीकत स्पेस में लेके जा रहा है। मैं 10,000 फीट से जंप करने वाली हूँ। मैं इस वक्त फ्री फॉल कर रही हूँ ऊपर से नीचे। आई कैन सी द ग्राउंड। और इस मकसद के हसूल के लिए हमारे दिफाई अदारे हमेशा कोशा भी रहते हैं। तो आज हम जिस मकाम पे मौजूद हैं, यहाँ पे दिफाई हथियारों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश आइडियाज का इनेकाद किया जा रहा है। दिस इज द 12th एडिशन ऑफ दिस प्रेस्टिजियस एग्जीबिशन। वैसे ये एक कैलेंडर इवेंट है, हर 2 साल बाद इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाता है, जिसमें इस साल 55 कंट्रीज ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे वो अपनी नई टेक्निक्स, नई मशीनरी, नए वेपन्स और नए आइडियाज का भरपूर मुजाहिरा करते हैं। तो आइए चल के देखते हैं आइडिया। ऑलराइट जी, अब मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहकार के पास, जिसने दुश्मन पे अपनी आग बिठाई हुई है। ये है जी JF-17C थंडर। और ये जो आप मेरे पीछे फाइटर प्लेन देख रहे हैं, ये एक्चुअल रियल वन, इसका कोई मॉडल नहीं है, ये रियल है जी। और ये अपनी लीग में तमाम कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फाइटर प्लेन है, जिसको एक्चुअली मुख्तलिफ मुल्कों की फोर्सेस जो है इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है और इनफैक्ट अपनी फोर्सेस का पार्ट भी बना चुकी है, इंडक्ट भी कर चुकी हैं। सो दिस इज़ दैट फाइटर प्लेन। आई एम रियली इंट्रिग्ड एट द मोमेंट। मेरा दिल चाह रहा है मैं भी इसके अंदर जाके बैठूं और मैं भी देखूं कि फील कैसे आते हैं। फाइनली मैं JF-17C थंडर के बिल्कुल साथ खड़ी हूँ एंड आई कैन टेल यू मेरी हार्ट बीट इस वक्त इतनी फुल फ्लेज स्पीड में चल रही है। आई एम सो एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ दिस। और क्या खतरनाक किस्म का ये फाइटर प्लेन है। डेफिनेटली इस फाइटर प्लेन को देख के हमारा दुश्मन तो डर ही जाएगा। और जी मैं सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के पवेलियन पे मौजूद हूँ, जो कि हमारी फोर्सेस को काफ़ी सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करती हैं। इस वक्त भी आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ये है जी एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसका अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इस 12.7 mm और इसकी रेंज जो है अराउंड 4000 मीटर्स है। यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी राइफल्स मौजूद हैं और काफ़ी रश है जी इस पवेलियन पे। इस तरह के वेपन्स हम डेली बेसिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल देखते हैं, तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा खासा रश है इस पवेलियन पे। और जी इस तक हम मौजूद है हैवी इंडस्ट्री टेक्सटिला के पवेलियन पे। हमारे साथ अंसा मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कुछ मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद है इस वक्त? जी heavy industries Textila since its inception from 1971 Right. We are engaged in defense production and out of all the products we have the flagship product right now is Haider. लेकिन हैदर पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि we have upgraded solution of old and time tested tanks. हमारे पास bunkers हैं, हमारे पास bullet proofing के solutions available हैं. Then we have wheeled and armored track APCs. We have indigenously developed main gun barrels and also indigenously developed different control boxes and fighting solutions. Interesting. So what's really special about Haider? I think it's the most, I should say, कि सबसे ज़्यादा advanced technology is Haider at the moment. Right जी, Haider is a 3rd generation plus tank. Right. और Haider इसके अंदर capacity है, capability है that this machine can fire in day and night both. Wow. And the old version tanks, they are normally a 4-man crew tanks because they don't have auto loading in it.
Okay. Plus Heather, it has an auto loading feature, and this machine can fire up to 6 to 8 rounds in 1 minute. That is why this machine has a capacity of, this is a 3 crew member machine. ओके, इंटरेस्टिंग, ऑलराइट। सो हैदर से पहले क्या यूज़ होता था? जी, हैदर से पहले वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड पाकिस्तान आर्मी को हम अल खालिद और अल खालिद 1 टैंक्स दे चुके हैं। हैदर की प्रोडक्शन इस वक्त जारी है हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में, इन कोलैबोरेशन विद लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। ओह, अमेजिंग, वेरी जी। नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की बात की जाए तो वो बहुत पुरानी है और बहुत मिसाली है, और हमें इस पूरी एग्जीबिशन में तुर्किया की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। पूरे 2 हॉल्स में आपको जो है इस वक्त तुर्किया छाया हुआ नज़र आएगा, उनकी आर्म्स, उनके वेपन्स, उनकी एमिनेशन, मतलब क्योंकि एक तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड भी है, बहुत क्वालिटी भी है, बहुत वैरायटी भी है, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ जो है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप मुझे इस वक्त जिस वेपन के साथ देख रहे हैं, दिस इज़ MAM स्नाइपर राइफ़ल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ी सी हैवी वेटेड .50 कैलिबर की राइफ़ल है। और अभी ये यहाँ एग्जीबिशन में है, लोग अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो ट्राई कर रहे हैं, तो मैं अभी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पर जितना शूट कर सकूँ। ऑलराइट जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे वेपन्स हैं और देयर आर लॉट ऑफ बॉयज हियर। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? थोड़ा सा पूछते हैं, देखते हैं, बहुत इनको मजा आ रहा है, इनसे पूछते हैं। ही वाज जस्ट होल्डिंग वन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपने ये सब अभी ट्राई किया? नहीं, अच्छा लगा। मतलब क्या, कौन सी वाली सबसे अच्छी लग रही है? ये वाली लग। ओके, 1 मिनट। It's too heavy. अच्छा, are you into weapons? अच्छे लगते हैं? yes, हाँ। शौक है। Do you have any? कोई आप you own any? You don't? Okay, चलो जी, ठीक है। लाइसेंस नहीं है अभी। हाँ? अभी लाइसेंस नहीं है। अभी लाइसेंस नहीं, हाँ, लाइसेंस वेपन ही ओन करना चाहिए। चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट एवरीबॉडी, मैं इस वक्त टर्किश एरोस्पेस के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आप जो ये प्लेन देख रहे हैं, दिस इज़ कान, दिस इज़ 5th जनरेशन, और ये उस लीग का है जिसमें आपको सुखान नज़र आता है, जिसमें आपको F-22 नज़र आता है, J-20 नज़र आता है। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम लीग बाय टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। एक स्लीक डिज़ाइन, कम्प्लीटली फाइटर प्लेन वाला लुक है ना, फैसिनेटिंग। मुझे तो बहुत फैसिनेट कर रहा है। जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पवेलियन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही है। जिस तरह आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है। वो मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है, वहाँ डिफरेंट राइफल्स रखी हैं और लोग जो है वर्चुअली शूट कर रहे हैं। वो एक शूटिंग रेंज बनी हुई है जी। वहाँ एक सिमुलेटर मौजूद है, हैदर टैंकर का एक सिमुलेटर मौजूद है, लोग उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे पीछे आप एक बिल्कुल वाइट अटायर में जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इनका एक अटायर होता है जो वो बहुत अप नॉर्थ किसी एरिया में जाते हैं, लाइक सियाचिन, जहाँ पे टेम्परेचर्स अनबेरेबल होते हैं, नेगेटिव में -60, -70, दे हैव टू वेयर दिस अटायर। एक और अटायर आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ग्रीन, दैट इज़ अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। उनका अटायर ये होता है ताकि उनको खुद कोई ख़तरा ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का पवेलियन है। आई एम एक्सप्लोरिंग इट राइट नाउ। ऑलराइट जी, जहां मैं मौजूद हूं ये है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये डिपार्टमेंट बेसिकली सारी फोर्सेस को फ्री फॉल की ट्रेनिंग देता है। तो यहाँ पे इनका एक स्टॉल है, यहाँ पे उसका एक सिमुलेटर है जो उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है, लोग इसको एक्सपीरियंस करें। तो हमें भी मौका मिला है कि हम भी इसको एक्सपीरियंस कर सके। तो आइए चलते हैं। ऑलराइट जी, SSG के प्रोफेशनल डाइवर्स हैं जो मुझे टाई अप कर रहे हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस द फ्री फॉल। मैं 10,000 फीट से जंप करने वाली हूँ।
ट्रैवल कर रही हूँ ऊपर से नीचे, आई कैन सी द ग्राउंड। Yes, I'm on ground. How's your experience? Amazing experience. I have never felt like this before. पूरा एक फ्री फॉल था, फिर पैराशूट खुला, फिर एक फोर्स से नीचे आ रही थी, एक ग्रेविटेशनल पुल था। अमेजिंग। जी नाज़रीन, पाक चाइना की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया देती है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ की बात की जाए तो दोस्ती भी है, एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी है पाकिस्तान का चाइना के साथ। और हमारे हर वक्त में एक मुल्क जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है वो है जी चाइना। अब मैं जिस हॉल में मौजूद हूँ यहाँ पे आपको जितने स्टॉल्स नज़र आएंगे सब चाइना डिफेंस के स्टॉल्स हैं। यहाँ जितने इक्विपमेंट, जितनी आप वेपनरी देखेंगे वो सब जो है चाइना की है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अरे जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैटेक के स्टॉल पे। अभी मैंने आपको कहा था ना कुछ खास चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। यस, वो है जी ये प्लेन्स AVIC ग्रुप के। इस वक्त मैं जिस एयरक्राफ्ट के पास मौजूद हूँ दिस इज JF-17। एक और स्टार जिसकी अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में नई इंडक्शन हुई है वो है जी J-10C। आप इन फाइटर प्लेन्स के ये मॉडल्स देख सकते हैं जी। अमेजिंग डिज़ाइन, 4th जनरेशन है, अमेजिंग क्वालिटी। हैव अ लुक।